जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्ड्स एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सोमवान। आज हम अपने एयरफोर्स अग्निवीर XY ग्रुप के लिए इंग्लिश की एंटोनियम की क्लास करेंगे। ठीक है, हमने पहले कुछ एक दो क्लास करी हुई है जिसमें इडियम्स किए हैं, सिनोनियम्स किए हैं, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें आज थोड़े इजी लेवल के एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े मीडियम और हाई लेवल के भी करेंगे। हम सारी इंग्लिश यहीं पे कवर करेंगे अग्निवीर के लिए, तो चैनल से जुड़े रहना और जो भी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास का पहला एंटोनियम। हमारा पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का क्या मतलब होता है? फास्टिडियस का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जिसे प्लीज करना बहुत हार्ड हो। तो क्या होगा? हार्ड टू प्लीज समवन। ठीक है, जो इजीली किसी चीज को ना माने, जो चूजी हो बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या? हार्ड टू प्लीज। इसका सिनोनियम्स हो जाएगा चूजी या रिजिड भी हो जाएगा। रिजिड इसलिए आया है कि वो अपनी बात पे अड़ा रहता है। कि होता है ना कि कोई कोई क्लोथ्स में होता है कि नहीं मैं ये वाली शर्ट नहीं पहनूंगा, ये कलर की नहीं पहनूंगा, वो कलर की, तो बहुत चूजी होता है। कोई खाने में होता है कि ये चीज नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, तो इसी तरह तो चूजी होता है, मतलब ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, यही करूंगा। तो इस तरह से इस वजह से यहाँ पे थोड़ा रिजिड भी इसके सिनोनियम्स में आ गया। ठीक, और क्या आ सकता है? फसी। ठीक, ये फसी क्या है? इसका सिनोनियम है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम होगा कि जो इजिली एडजस्ट कर ले कहीं पे भी। ठीक है, किसी को कुछ भी खाने को दो तो वो इजिली एक्सेप्ट कर ले, जो भी मिल रहा हो उसको वहीं पे एडजस्ट कर ले उस चीज को लेकर। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? एडजस्टेबल। तो ये क्या होगा इसका? एंटो। एडजस्टेबल या एबल टू बी चेंज। ठीक है, जो बदल जाए या किसी चीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले वो हो सकता है। या फ्लेक्सिबल भी इसका एंटोनियम हो सकता है। फ्लेक्सिबल भी क्या है इसका? एंटोनियम। इजी गोइंग भी क्या है इसका? एंटोनियम। तो समझ आया ना? फास्टिडियस का मतलब जिसे हार्ड टू प्लीज या चूजी, रिजिड या फसी। ठीक, ये क्या हुआ इसका? सिनोनियम्स। तो एंटोनियम्स क्या होगा? जो एडजस्टेबल हो। ठीक है, जो एबल टू चेंज हो, मतलब जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेता हो। ठीक है, जल्दी उसमें एडजस्ट हो जाता हो। या फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल हो या इजी गोइंग हो। इजी गोइंग का मतलब ये किसी चीज के फ्लो में हो जाए या फिर उसे इजीली एक्सेप्ट कर ले। ठीक, समझ आ गया ना? वर्ड भी और उसके सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी। स्लो, स्लो का मतलब धीमा होता है। कोई भी चीज बहुत धीमे धीमे चल रही है कम स्पीड से, तो क्या हो जाएगा? स्लो। प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग क्या होता है कि जो होपफुल हो। ठीक है, प्रोमिसिंग के लिए एक सिनोनियम्स आ जाएगा होपफुल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। समझ आ गया ना आपको? क्लियर हो गए सारे वर्ड? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है? शैलो का मतलब होता है जो चीज ज्यादा गहरा ना हो। क्या? नॉट डीप। आपने शैलो रिवर देखी है? मतलब कहीं पे ना रिवर ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा गहरी ना हो। ठीक है, तो वो उस एरिया को क्या बोलते हैं? शैलो रिवर। ठीक है, वहां पे बोल देते, मान लो रिवर में ज्यादा गहरा पानी नहीं है तो वहां पे बोल देंगे कि ये शैलो रिवर है, नॉट डीप। ठीक है, शैलो का मतलब है नॉट डीप। समझ आएगा? तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा डीप। लॉन्ग, लॉन्ग ऐसे हाइट उसमें लंबा होता है। हाई, हाई हाइट में लंबा होता है। ठीक है, वाइड, वाइड कोई चौड़ी, चौड़ी चीज। किसी के साइज में चौड़ा हो गया तो वाइड हो गया। इन चीज का तो डिफरेंस आपको पता ही है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब है जो भी चीज क्लियर हो। अब आपको मैंने इनके मीनिंग समझाए तो आपको समझ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा आपको इसके मीनिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट हो जाएगा। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? क्लियर। ठीक,
या ऑब्वियस भी हो सकता है इसका सिनोनियम्स, ठीक। और क्या हो सकता है, प्रिसाइज, प्रिसाइज भी इसके सिनोनियम्स में आ जाएगा। और डेफिनेट, जो चीज डेफिनेट होगी तो मतलब वो क्लियर होगी, आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो इसका एंटोनियम्स क्या होगा, इसका एंटोनियम्स होगा एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम्स। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, धुंधली सी चीज हो, ठीक है, नॉट क्लियर। या वैग्यू, वैग्यू भी इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, ठीक है। या इम्प्लीकेट, वो इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का भी मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है। तो ये भी इसके किस में आ जाएगा, एंटोनियम्स में आ जाएगा। या ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का भी मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट, क्या, अस्पष्ट, ठीक है। और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्पष्ट। समझ आ गया ना, इसके सिनोनियम्स भी है या एंटोनियम्स भी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये ऑप्शन ए में क्या है, इल्यूजिव। इल्यूजिव का क्या मतलब होता है, इल्यूजिव होता है मतलब जिसे हम एक्सेस ना कर सके, इजीली एक्सेसिबल ना हो जो चीज हमारे लिए, ठीक है। इसके यहाँ पे अनएक्सेसिबल या अनरीचेबल, मतलब जहां तक हम पहुंच ना सके या हमारी एक्सेस से बाहर हो, तो अनरीचेबल। ये इसके सिनोनियम्स है, क्या होगा, डिफिकल्ट टू अचीव, डिफिकल्ट टू अचीव। या इवेजिव, इवेजिव भी अच्छा वर्ड है इसके सिनोनियम्स में। या स्लिपरी भी आ जाता है। स्लिपरी यहाँ पे इसलिए आया है कि कोई चीज स्लिपरी होगी, तो आप मान लो आप कोई चीज ले रहे हो, स्लिपरी है, आपके हाथ से बार बार स्लिप जा रही है, तो आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे ना, तो इस वजह से यहाँ पे स्लिपरी भी वर्ड थोड़ा इसके सिनोनियम्स में आ जाएगा, ठीक है। एम्बिडेक्स्ट्रस क्या होता है, एम्बिडेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथ को यूज करता है लिखने के लिए, ठीक है। आपने थ्री इडियट में वो देखा था ना, जो प्रिंसिपल का शायद है ना, उसका नाम आपको याद होगा, वो दोनों हाथों से लिख सकता था ना, तो वही था, उसे बोलते हैं हम एम्बिडेक्स्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूसिव। इल्यूसिव मतलब कि कोई हिंट करना, इनडायरेक्ट रेफरेंस। क्या, कलर चेंज से लिख देते हैं, इसका मतलब है हिंट या इनडायरेक्ट रेफरेंस। या इसका सिनोनिम्स, ठीक है, जो स्टेट ना हो, ठीक है। आप किसी का हिंट, किसी चीज का हिंट दो, मान लो यहाँ पर घर पे क्या होता है कि कुछ तोड़ दिया, प्लेट तोड़ दी या कुछ तोड़ दी, तो मम्मी पूछे किसने तोड़ा, तो आप, आपके भाई बहन ने किसी ने तोड़ दिया उसको, तो आप उसका सीधा नाम ना लेके कुछ हिंट दो कि ये मैंने नहीं किया, कोई कौन कर सकता है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, कोई हिंट देना, ठीक है। एल्यूसिव का मतलब। सारे वर्ड क्लियर हो गए ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्यून। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्यून। इम्यून का मतलब क्या होता है, इम्यून जब आपकी इम्यूनिटी होती है ना, तो उससे रिलेट करके पढ़ो, तो वो आपको क्या रखती है, सेफ रखती है। तो इम्यून का मतलब क्या होता है, सेफ। या फ्री फ्रॉम डेंजर, फ्री फ्रॉम डेंजर। या एक्सटेम्प्ट, एक्सटेम्प्ट भी इसके सिनोनियम्स में आ जाता है, ठीक है। कोई चीज जो प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्टेड होगी वो भी कैसी होगी, इम्यून होगी, ठीक है। डिफेंसिव भी होगी तो इम्यून होगी, ठीक है। वल्नेबल, वल्नेबल कैसी होती है, वल्नेबल होती है मतलब जो इम्यून ना हो, मतलब जिसपे खतरा हो, जो विलुप्त होने वाली हो, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वल्नरेबल इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, ठीक है। इसके और एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, ससेप्टिबल भी हो जाएगा, ससेप्टिबल भी किसमें आ जाएगा, वल्नरेबल में आ जाएगा। या सेंसिटिव,
जो चीज सेंसिटिव होगी तो उसको इजीली हम पहुंचा सकते हैं ना, तो वो किसमें आ जाएगी, वनरेबल में। ठीक है, फ्री, फ्री के दो मतलब, फ्री का एक यहाँ पे मतलब है जो भी मतलब फ्री, इंडिपेंडेंट। ठीक है, लिबरेट, इसका सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, लिबरेट या इंडिपेंडेंट। ठीक है, पावरफुल, पावरफुल जो भी कोई चीज स्ट्रॉन्ग हो, या माइटी, इसके और सिनोनियम क्या हो जाएंगे, इसके कुछ एंटोनियम्स लिख लो जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ एंटोनियम्स है, ये लिखो। इसके एंटोनियम्स, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, वीक, फीबल, फीबल अच्छा वर्ड है, कई बार आ चुका है। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल भी एफ कैट में आया हुआ है, तो ये भी लिख लेना। ठीक, ये होगी ना वर्ड, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम। वीक, वीक भी इसका एंटोनियम हो जाएगा, किसका, इसका। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया ना, वनरेबल और वीक में से इसका इम्यून का वनरेबल क्यों लगाया, क्योंकि वीक है ना, इस पावरफुल का एंटोनियम हो जाएगा। समझ आ गया ना यहाँ से। तो हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट है ब्लीक। ब्लीक का क्या मतलब होता है, ब्लीक मतलब कोई भी चीज डल, धुंधली सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्लूमी। अगर इंसान ब्लीक होगा तो वो कैसा होगा, सैड होगा। ठीक, चीज, कोई भी चीज होगी ब्लीक तो वो ग्लूमी होगी, डल होगी, ग्रिम, ये इसके सिनोनियम्स है सारे। ठीक है, डिसोल्यूट, डिसोलेट, या डिसमल। डिसमल में क्या होता है, सैड होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा, चेयरफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्राइट, अगर कोई मान लो रूम है, रूम कैसा है, ब्लीक है, तो कैसा है, वहां पे अंधेरा है। ठीक है, डल है, तो उसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, ब्राइट, जहाँ पे लाइट हो। ठीक है, तो अगर इंसान का मूड या इंसान क्या होगा, तो सैड का अपोजिट क्या हो जाएगा, चेयरफुल हो जाएगा, चेयरफुल, प्रोमिसिंग, होपफुल, चेयरफुल, प्रोमिसिंग। ठीक है, प्रोमिसिंग या होपफुल, तो ये इसके किस में आ जाएंगे, एंटोनियम्स में। समझ आ गया ना, डल इसका सिनोनियम्स ही होगा, इसका डार्क, डार्क भी एक तरह से इसका सिनोनियम्स भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि एक्सपोज कर दिया या बाहर डिस्प्ले हो जाना। ठीक है, डिस्प्ले या अनकवरिंग। ठीक, एक्सपोजर का भी मतलब समझ आ गया ना, एक्सपोजर मतलब कोई चीज एक्सपोज होगी या बाहर आ गई, सामने आ गई, तो उसका क्या मतलब हो जाता, एक्सपोजर। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब क्या होता है, वेनरेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, क्या होती है, रिस्पेक्ट। और सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे, रेवरेंस, रेवरेंस या एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब ये होता है किसी की रेस्पेक्ट करना। ठीक, रेवरेंस का मतलब भी होता है रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर रेवरेंस इसका सिनोनियम हो गया। तो रेस्पेक्ट का उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट। ठीक है, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। फियर, डर, तो इसके कुछ सिनोनियम्स हैं, फियर का टेरर आ जाएगा इसके सिनोनियम्स में। इसका मतलब क्या है, डर, टेरर या ड्रीड। ड्रीड भी इसका सिनोनियम्स होगा फियर का। ठीक है, एंजाइटी,
एंजाइटी घबराहट, ठीक है, घबराहट डर, तो ये सब कहाँ आ जाएंगे फियर्स के सिनोनियम्स में। रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब क्या होता है? रिमोर्स का मतलब होता है कि पछताना, किसी चीज पे पछताना होता है रिमोर्स। तो क्या होगा? रिग्रेट, रिग्रेट, गिल्ट, इसके सिनोनियम्स में आ जाएगा। पेनिटेंस, पेनिटेंस एक अच्छा वर्ड है तो इसको नोट डाउन कर लेना। पेनिटेंस, पेनिटेंस का मतलब भी क्या होता है? रिमोर्स, पछताना, ठीक है। और इनके एंटोनियम्स, पछताने का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा कि जिसे किसी चीज का फर्क ही ना पड़ता हो, ठीक, तो वो किस में आ जाएगा? इसके एंटोनियम्स में आ जाएगा। तो इनडिफरेंट, इनडिफरेंट भी काफी बार आया हुआ वर्ड है, इनडिफरेंट या इनडिफरेंट भी आ जाएगा, ठीक है। या प्राइड, कि जिसे गिल्ट ना हो, या तो उसे घमंड हो, या फिर उसे कोई फर्क ना पड़ता हो, तो ये दोनों इसके एंटोनियम्स में आ जाएंगे, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, यहां तक क्लियर हो गया ना सारे वर्ड? तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या क्या है हमारा? नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट का क्या मतलब होता है? इंसोलेंट बंदा कैसा होता है? इंसोलेंट होता है जो किसी की बात ना माने, ठीक है, जो बहुत रूड हो, डिसोबीडियंट हो, ठीक है। तो कैसा? रूड या डिसओबीडियंट, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब भी क्या होता है? डिसोबीडियंट ही होता है, जो जिद्दी हो, किसी की बात ना माने, ठीक है। बोस्टफुल भी आ जाएगा, या एरोगेंट, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स। अब हमें क्या देखना है? एंटोनियम्स। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट क्या होता है? इग्नोरेंट होता है अनअवेयर, जिसे किसी बारे में पता ना हो, ठीक है, अनअवेयर या अनइन्फॉर्म्ड। इलिटरेट भी इसके सिनोनियम्स में ही आ जाएगा, ठीक है, इलिटरेट। तो इग्नोरेंट का मतलब पता चल गया ना, और इसका अपोजिट होगा अवेयर हो, जो एजुकेटेड हो, ठीक है, जिसे पता हो किसी चीज का, वो इग्नोरेंट के एंटोनियम्स में आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? लोडेबल का क्या होता है? एक आपने वर्ड सुना होगा, लोड, ठीक है, एल ए वाला, LAUD वाला। एक होता है LORD, ये तो टाइटल या भगवान के उसमें यूज होता है, ये वाला LAUD, ठीक है, यू है ये, LAUD, इसका मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, जो, और ये होता है लोडेबल, मतलब प्रशंसा योग्य, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा प्रेज, और इसका मतलब हो जाएगा प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, जो तारीफ के काबिल हो, ठीक है। इसका कमेंडेबल, कमेंडेबल भी इसका सिनोनियम्स हो जाएगा, या फिर एडमिरेबल या एडमिरेशन भी इसका सिनोनियम्स हो जाएगा, ठीक है। जो डिसोबीडियंट है, रूड है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो हम्बल है, पोलाइट है, तो वो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स हो जाएगा। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? हम्बल, ठीक है, या रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल भी इसका एंटोनियम हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल, पोलाइट या ओबीडियंट, ये सब किसके हो जाएंगे? इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे इंसोल्वेंट के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यहां तक समझ आ गया ना सबको? नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल होता है जो बहुत अच्छा काम हुआ, लो आप बहुत अच्छा काम करो तो क्या होगा? क्या कोई ऐसा काम होगा वो इनक्रेडिबल। तो अगर मैं आपकी तारीफ में कोई बहुत अच्छे वर्ड कहूँ तो क्या होगा? इनक्रेडिबल रिमार्क्स, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज जो अनबिलीवेबल हो, हिंदी में इसे शानदार कह देंगे, ठीक है, कोई भी चीज जो बहुत शानदार हो, ठीक है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अमेजिंग, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स हो जाएगा जो जिसपे हम विश्वास कर सके, बिलीवेबल, या कोई भी चीज ऑर्डिनरी चीज हो, ठीक है, मामूली सी या नॉर्मल कोई भी चीज है तो वो हो जाएगा इसका एंटोनियम्स, ठीक है। इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो काल्पनिक हो। कैसी? काल्पनिक। तो अनरियल, अनरियल या फ्रिक्शनल, तो ये इसके इमेजिनरी के क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। पॉसिबल, कोई भी चीज पॉसिबल है तो क्या है वो? फिजिबल है। फिजिबल का मतलब ये पॉसिबल या अचीवेबल है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो आपके लिए मेरिट क्लियर क्या करना क्या है? पॉसिबल है, वो फिजिबल है या अचीवेबल है, आप उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी समझ आ गया ना? इंजॉयबल, इंजॉयबल का मतलब क्या है? जिसे आप इंजॉय करो, जिसमें आपको बहुत खुशी मिले। इसका सिनोनियम होगा प्लीजेंट या डिलाइटफुल, ठीक। अब यहां तक समझ आ गया ना? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है कंकर। कंकर का मतलब क्या होता है? कंकर मतलब, कंकर का मतलब होता है एग्री, मतलब किसी चीज से कंकर करना, एग्री करना, टू एग्री, ठीक। तो एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? ये रहा एंटोनियम्स, डिस एग्री, ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, ठीक है ना। हम एंटोनियम्स कर रहे हैं, याद रखना। ये मत सोचना कि ये बहुत इजी कराए हैं, कि वो क्या बहुत इजी कराई गई है। ऐसा नहीं है कि पहली क्लास है एंटोनियम्स की इसलिए इजी नहीं है, ठीक है। जैसे और नेक्स्ट क्लास आएंगी एंटोनियम्स की तो उसमें और मीडियम्स वर्ड लिए जाएंगे, फिर एक हार्ड वर्ड की भी क्लास आएगी, तो थोड़ा लेवल मेंटेन रखने की कोशिश की गई है जिससे इजी से हार्ड तक आपको कराया जा सके सारा कवर। डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है कि जो चीज डिसअपियर हो जाए या गायब हो जाए, ठीक है। आप बोलते हैं कि ये चीज तो गायब होगी, तो इसका मतलब क्या होता है? डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब वैनिश, या कलर डिसअपियर हो जाता है तो मतलब क्या होता है? फेड हो जाता है। बोलते हैं ना कि इसका शर्ट का कलर फेड हो गया, तो फेड का मतलब उसका जो कलर है वो कम हो गया, वैनिश हो गया, गायब हो गया, ठीक है, फेड हो गया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसअरेंज। डिसअरेंज कोई चीज अरेंजमेंट है मैं, मतलब एक लाइन में, एक कोर्स में ये अच्छे से अरेंज है। और डिसअरेंज का मतलब क्या है? जो उसका ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है, तो डिस्टर्ब द ऑर्डर। या कैसी है कोई भी चीज? मैस है, तो वो कैसी होगी? डिसअरेंजेड, ठीक है, एक सही से अरेंजमेंट में नहीं है। डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब क्या होता है कि अब आपको मैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या पढ़ भी नहीं रहे, मैं आपको कह रहा हूं नहीं आपका नहीं होने का, आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे, तो आप क्या हो जाओगे? डिस्करेज हो जाओगे, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? टू लूज, टू लूज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है। या फिर डिस डिहर्टेड, डिहर्टेड का मतलब भी क्या होता है? डिहर्टन का मतलब डिस्करेज हो जाना, या डिस्प्रिट, डिस्प्रिट हो जाना भी मतलब क्या होता है? डिस्करेज हो जाना, ठीक। इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा? एनकरेज आ जाएगा, ठीक है। एंटोनियम से लिख दो इसको। एनकरेज तो आपने सुना ही है, प्रोत्साहित करना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैग्यू। इसका क्या मतलब होता है? वैग्यू का मतलब होता है कोई भी चीज जो धुंधली हो। हमने ब्लीक सुनी थी ना, तो नोट क्लियर, अस्पष्ट, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? वैग्यू। तो एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? क्लियर, डल, डार्क, शेडी, शेडी भी ऐसे होता है, नोट क्लियर जो होता है। अननोन, अननोन चीज कैसी होती है? जिसके बारे में पता ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो तो बहुत इजी वर्ड था। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनविटेबल।
इनविटेबल कैसा होता है? कोई भी चीज अगर इनविटेबल हो ना, मतलब जिसे हम अवॉइड ना कर सके। जैसे अब आपका एग्जाम है, आपकी डेट आ गई है, तो अगर जिस डेट आ गई है आपकी जो, तो वो कैसी है? इनविटेबल, मतलब अब वो चेंज नहीं हो सकती, और वो सर्टेन हो गई है कि आपका उस डेट का एग्जाम है ही। आप उस डेट का एग्जाम देने जाओगे, आप जाओ ना जाओ, मतलब इस डेट का एग्जाम कंडक्ट होगा, तो वो कैसा होगा? इनविटेबल होगा, अनअवॉइडेबल। या क्या होगा? सर्टेन होगा। ठीक है, सर्टेन, सर्टेन। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? जिसे हम अवॉइड कर सके या जिसे हम टाल सके, या जो अनसर्टेन हो। ये भी इसका क्या है? एंटोनियम से। ये ऑप्शन दो एक जैसे आ गए, तो कोई नहीं। अवॉइडेबल, अनसर्टेन, वो डालते वक्त चेक नहीं किया, तो दोनों सेम ही है, दोनों इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम। डी भी सही है इसमें, ए भी सही है। अननेसेसरी, अननेसेसरी क्या होता है? जो चीज इंपॉर्टेंट ना हो, तो अन इम्पोर्टेंट। ठीक। इंसेपरेबल, इंसेपरेबल क्या होता है? जिससे अलग ना किया जा सके। जैसे एक गिलास में क्या है? मिल्क का, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मिल्क है, और आपने इसमें आप थोड़ा क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया, तो उसके बाद है ना, अब इस गिलास में क्या हो गया? वाटर भी है और मिल्क भी है, तो क्या ये अलग हो सकता है? तो ये क्या हो गया? इनसेपरेबल, जिसे अलग ना किया जा सके। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनडिविजिबल, जिसे डिवाइड ना किया जा सके, या एंड ट्विन। ये एंड ट्विन अच्छा वर्ड है, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना और रिवाइज कर लेना। एंड ट्विन, या एक दो बार मेरे साथ बोलो, एंड ट्विन। एंड ट्विन का मतलब क्या है? इनसेपरेबल, जिसे डिवाइड ना कर सके। ठीक है। अनसर्टेन भी क्या होता है? ठीक, हो गया ना? अनसर्टेन के कुछ और वो लिख लो, डाउटफुल हो। जो सर्टेन नहीं है तो उस पर डाउट होगा ना, तो इसलिए इसका सिनोनियम डाउटफुल या अनश्योर। ठीक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मोडेस्टी। क्या होता है? मोडेस्टी या हम्बलनेस, या पोलाइटनेस, मतलब हमारी शिष्टाचार, जो हम बहुत अच्छे से बात करना है, तो वही क्या होती है? ह्यूमिलिटी। ठीक है। और इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा इसका प्राइड। प्राइड भी यहाँ पे है ना, और यहाँ पे एरोगेंट की तरह यूज हुआ है प्राइड में। ठीक है, घमंड की तरह, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स हो जाएगा। क्रुएलिटी क्या होती है? क्रुएलिटी मतलब अनकाइंड, अनकाइंड होना। ठीक है, क्रूअल होना, अनकाइंड। या ब्रूटल, ब्रूटल एक अच्छा सिनोनियम है इसका, ब्रूटिलिटी या ब्रूटल। ठीक है, या फिर अनकाइंड हो गया, अनकाइंड हो गया, ब्रूटल हो गया। डिग्निटी, डिग्निटी क्या होता है? हमारा ऑनर। ठीक। एंगर, एंगर गुस्सा, गुस्से का और क्या सिनोनियम है? रेज या फिर रेथ। ठीक है, दोनों अच्छे वर्ड है, रेज रेथ। यहां तक समझ आ गया ना? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है रैपिडली। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से कोई काम होना। ठीक है, रैपिडली, या इसका सिनोनियम क्या हो गया? फास्टली, कोई भी काम बहुत तेजी से होना। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? एंटोनियम मतलब कोई चीज कोई भी बहुत स्लो स्लो होना, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्लोली। लेजी, लेजी होता है इनएक्टिव, मतलब
जो पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, ठीक है, वो हो जाता है इनएक्टिव। सीक्रेटली, सीक्रेटली कोई भी चोरी छुपे से, ठीक है। फ्रिमली, फ्रिमली का क्या मतलब होता है, इसका आंसर है, कभी आप फ्रिम हो मतलब जो दरिड हो, अपनी बात पे अड़ा रहे, तो वो क्या होता है, फ्रिम। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सट्रोल। एक्सट्रोल का क्या मतलब होता है, एक्सट्रोल का मतलब होता है किसी पर्सन से करना। एक्सट्रोल में प्रेज, ठीक है। तो हैकल, हैकल का क्या मतलब है, हैकल मतलब किसी को हैकल करना, उसमें इंटरप्ट करना। जैसा आपके, मान लो आपका बड़ा भाई और मम्मी बात कर रही है, ठीक है, आप क्या करो, उन्हें बार बार बीच में इंटरप्ट करो, ठीक है, उन्हें बीच में टोको, तो क्या करोगे आप, बीच बीच में उनके कुछ बोलो, तो क्या करोगे आप, उन्हें हैकल करोगे, ठीक है। हेट नफरत होती है। स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब भी क्या होता है, स्कोल्ड। तो प्रशंसा करना, प्रशंसा करने का उल्टा क्या होता है, सेंश्योर, क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है। क्रिटि, ठीक, समझ आ गया ना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड है मेक। मेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, ठीक है, या टू फॉर्म। तो उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा किसी चीज को तोड़ना, तो मतलब टू ब्रेक। बाइंड, बाइंड मतलब एक साथ जोड़ के रखना। लिबरेट, लिबरेट और इमेंसिपिटेट दोनों आपस में क्या है, सिनोनियम से, जिनका मतलब है फ्री या फ्रीडम, ठीक है। हमने तो करा भी था, लिबरेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, या टू एंड, टू एंड या कंक्लूड। अगर हम किसी टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे तो मतलब टॉपिक एंड हो जाएगा, उसे खत्म कर देंगे, तो टू एंड। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम होगा किसी चीज को स्टार्ट करना, टू बिगिन, बिगिन या टू स्टार्ट। इसका मतलब है किसी चीज को शुरू करना। हेशन, हेजन का मतलब क्या होता है, हरी, जल्दबाजी करना, ठीक है। एच यू डबल आर ओ, हरी, ठीक है। डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है कहीं से छोड़कर जाना, ठीक है। आप डिपार्ट करते हो ना, एरोप्लेन में जब जाते हो तो डिपार्चर होता है, तो जाना। डिपार्चर का मतलब क्या होता है, टू लीव, टू लीव। चेंज का मतलब, चेंज का मतलब किसी चीज में बदलाव कर देना, बदलाव, या टू एल्टर या टू मॉडिफाई, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होते हैं, सक्सेसर क्या होते हैं, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी रहते हैं ना कि मतलब ये फादर है, फिर उसके बच्चे, उसके बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, तो उत्तराधिकारी होते हैं सक्सेसर। तो इसका कुछ सिनोनियम से, जिसका है या फॉलो, ठीक है। तो एंटोनियम्स क्या हो गया, प्रीडिसर, ठीक है। प्री मतलब पहले, जो मतलब जो हमारे पूर्वज है, ठीक है। तो क्या हो गया, पूर्वज। इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, पूर्वज। फेलियर का मतलब, तो फेलियर या लूजर, टू फेल, किसी चीज में फेल हो जाना, ठीक है, असफल हो जाना, ठीक। प्रीडेटर, प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर होता है हंटर, जो मतलब हंटर, ठीक है। अब एक हिरन है, एक शेर है, तो शेर क्या हो जाएगा, प्रीडेटर हो जाएगा, जो उसका हंट करेगा, ठीक है, उसे मारेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीडेटर या हंटर, ठीक है।
समझ आया ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। जैसे हमने टर्मिनेट कराया था ना, तो किसी चीज उजाड़ देना या टर्मिनेट करना, तो इसका भी डेमोलिश का मतलब भी टर्मिनेट करना ही होता है। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, टू डू। हाइड का मतलब छिपाना। रिपीट, रिपीट मतलब एक बात को अगर रिपीट 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 एक ही बात को बोले जाऊं। अगर मैं डेमोलिश को ही फिर से बताऊं कि डेमोलिश का मतलब क्या होता है, खत्म करना, टर्मिनेट करना, तो इस बात को मैंने क्या किया, रिपीट किया। शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है चेंज होना, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो मतलब चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज होना है तो चेंज होना। तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है, टू चेंज। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है जीनियल। जीनियल का मतलब क्या होता है, जीनियल होता है कि फ्रेंडली नेचर होना। क्या, फ्रेंडली। जीनियल का मतलब है फ्रेंडली या अफेबल। अफेबल का मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली। ठीक है, या कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दुश्मन हो जाएगा। फ्रेंडली का उल्टा क्या हो जाएगा, दुश्मन। तो बुरिश, बुरिश का मतलब भी होता है होस्टाइल या दुश्मन। ठीक है, होस्टाइल। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब पता ही है आपको। स्टूपिड का मतलब क्या होता है, जो फुलिश हो, मूर्ख हो। फुलिश या अनइंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट। ठीक है, स्टिंजी, स्टिंजी कैसा बंदा होता है, स्टिंजी होता है कंजूस। ठीक है, माइजर। आप नॉर्मली बोलते हैं ना कि ये तो बहुत कंजूस है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं आप, स्टिंजी या माइजर। ठीक है, अनकाइंड, अनकाइंड होता है, हमने पढ़ा भी था, क्रूअल। ठीक है, अनकाइंड में क्रूअल हो जाएगा, क्रूअल। या कोई भी हार्श या अनसिंथेटिक, अनसिंथेटिक मतलब जिससे कोई सिंपैथी ना हो किसी चीज के, उसमें तो वो क्या हो जाएगा, अनसिंपैथिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को बचाना। ठीक है, प्रिवेंट करना। टू प्रोटेक्ट, तो टू प्रोटेक्ट क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा, या टू स्टॉप। प्रिवेंट करना मतलब उसे रोकना या बचाना। ठीक है, ये इसके सिनोनियम्स में आ जाएंगे, टू ब्लॉक या हिंडर। हिंडर भी क्या आ जाएगा, इसके सिनोनियम्स में आ जाएगा। ब्लीक, ब्लीक हमने पढ़ाई था। ब्लीक का मतलब क्या होता है, ब्लीक का मतलब होता है ग्लूमी, सैड, ग्लूमी। ठीक है, या टू गॉड भी इसका सिनोनियम से हो जाएगा, गॉड या डिफेंड। डिफेंडेड भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम से हो जाएगा। तो एंटोनियम क्या हो गया, एंटोनियम होगा इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को एलो करना। ठीक है, या परमिट करना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। समझ आया ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है हमारा, फ्लेयर। फ्लेयर क्या होता है, फ्लेयर होता है हमारा टैलेंट। क्या होता है हमारा टैलेंट, कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेयर। इसका एक और सिनोनियम से इसका है नेक। क्या बोलेंगे, नेक। इसमें क्या है, के साइलेंट है तो नेक। या आपकी कोई एबिलिटी, किसी काम को करने की आपकी क्या हो जाएगी, एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, फ्लेयर। या आपका एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब भी, या आपकी स्किल। तो ये इनका क्या मतलब हो जाएगा, फ्लेयर, टैलेंट, स्किल, नेक, एबिलिटी, एप्टीट्यूड। तो आप में जो कुशलता है वही हो जाएगा आपका फ्लेयर। तो एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स हो जाएगा कि जिसमें कोई टैलेंट ना हो। टैलेंट नहीं है तो क्या होगी, इन एबिलिटी। कोई एबिलिटी ना हो तो उसे क्या बोल देंगे, इन एबिलिटी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा एंटो। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम इन कॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस भी होती है, इन एबिलिटी, अनस्किलफुल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं,
स्किलफुल, ठीक है, या अनस्किल्ड या क्लमसीनेस। ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम्स में। आपको इनके एंटोनियम्स में इसमें से कुछ भी दिखा है तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर देना, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट तो क्या होता है, किसी चीज का फ्लेवर या सेवर, ठीक है। स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट होती है कि आप किसी स्पॉटलाइट में, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो आप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लेमलाइट, लेमलाइट तो आपने सुना ही है, लेमलाइट। या फिर क्या, जहाँ पे मोर ज्यादा आप पे अटेंशन दी हुई हो, तो अटेंशन भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम्स में आ जाएगा, ठीक है। या फोकस हो किसी चीज पे, तो वो कैसे होती है, स्पॉटलाइट होती है, ठीक है। स्प्रेडिंग आउटसाइड, स्प्रेडिंग आउटसाइड का मतलब क्या है, जो चीज बाहर की तरफ फैल रही हो, तो इसका मतलब होता है फैलना या एक्सपेंडिंग, ठीक है। एक्सपेंडिंग या फिर हो जाएगा एक्सटेंडिंग। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हो। जो एक आधा इसमें अच्छा सिनोनियम्स या एंटोनियम्स है, उनको याद कर लेना। जो आपके इसमें से भी इजी वालों में से भी आपने याद नहीं है, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि बेस बनाना भी एक जरूरी है। आपको पता चले कि बेसिक वर्ड ही नहीं आते और आप हाई वर्ड कैसे पढ़ोगे, तो इसलिए आज बेसिक वर्ड है, उनको अच्छे से रिवाइज करना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे वर्ड करेंगे, ठीक है। हम अपनी क्लास का लेवल बढ़ाते जाएंगे कि हार्ड, फिर नॉर्मल, हार्ड, तो सारे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आपको सब अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप जुड़े रहिए। और जो आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।